हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्पीसीएशन। स्पीसीएशन के बारे में हमने पढ़ना है क्योंकि ये हमारे लिए इवोल्यूशन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखते हैं हम ये स्पीसीएशन है क्या, इसके डिफरेंट चीज़ें इसमें पढ़नी है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी था सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स आल्सो। अब आ जाइए स्पीसीएशन पर। अगर आप इसको देखें, स्पीसीएशन होता क्या है। Before we understand this speciation, we need to understand the term species. उसके लिए हमें कौन सी टर्म को समझना पड़ेगा? स्पीशीज को। अब आप अगर स्पीशीज की टर्म को देखते हैं, ये है क्या, स्पीशी होता क्या है। ब्रॉडली आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हो कि लेमैन की लैंग्वेज में, जब बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन हो और उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं और आपस में वो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस दिखाते हैं, इसलिए ताकि आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी हो, फर्टाइल हो। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ। यू कैन सी द स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सम सिमिलर बेसिक कैरेक्टर्स। सिमिलर बेसिक कैरेक्टर्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। वहां पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो मगर जिनसे वो पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, वो स्पीशीज डिफरेंट होगी। इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस दिखा रहे, क्यों? ताकि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब इस स्पीशीज से हमको क्या समझ आता है? ओके, इससे ये समझ आता है कि ये स्पीशीज जो है एक्चुअली बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बनी होती है। बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशंस मिलती हैं, वो एक बड़ी पॉपुलेशन बनाती है। अब अपनी एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स। वी आर रिजाइडिंग एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। हम हर जगह पे हैं जमीन पे, लेकिन आधी पॉपुलेशन कश्मीर में, आधी जम्मू के अंदर, आधी ऑस्ट्रेलिया में, आधी न्यूजीलैंड में, तो एवरी कंट्री, आधी अमेरिका में। सो एवरी कंट्री इज हैविंग सर्टेन पॉपुलेशन। ये छोटी छोटी पॉपुलेशन है कंट्री के हिसाब से, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन। इस सिस्टर पॉपुलेशन को जब हम मिला देते हैं जो सेम कैरेक्टर वाली होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक स्पीशीज है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। व्हाट आर दिस these species are now, they are actually formed of large number of population. You can write it, large number of population called as sister population. So that means species is a broader term. Okay, now we can understand it right here that what species is. Okay, coming to the point, speciation. अब इस स्पीशीज से हमें एक कंसेप्ट निकलता है स्पीसीएशन का। अब जो स्पीशीज बनी होगी जिस प्रोसेस से, क्यों बनी होगी? ताकि जो एग्जिस्टिंग स्पीशी थी उससे हम लोगों को दूसरी नई स्पीशीज मिल सके। उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पीसीएशन। यू कैन सी व्हाट इज स्पीसीएशन। वेरी सिंपल, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। कहां से? जो पहले मौजूद थे, फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, बाय, बट व्हाट? बाय इवोल्यूशनरी मीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशनरी मीन्स, क्योंकि इवोल्यूशनरी ही पीछे पढ़ा था हमने इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट कि कौन कौन सी चेंज हमें आ सकती हैं, राइट। कौन कौन सी चेंज से हमें इवोल्यूशनरी मीन्स का पता चलता है कि भाई इस तरह से इवोल्यूशन हो सकती है, क्या क्या हमारे पास एस्पेक्ट्स रहे हैं, रेशो क्या रहा है। तो जो भी फॉर्मेशन होगी एक या एक से ज्यादा स्पीशीज की, मगर प्रीवियस बेसिक होना चाहिए, देयर शुड बी सम मदर, राइट। तो बेसिक होना चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग वन जो स्पीशीज होगी उसी से वो नई स्पीशीज बनेगी। इस होल प्रोसेस को बताया जाता है स्पीसीएशन। अब स्पीसीएशन क्या है? एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। बहुत आसान, मगर इवोल्यूशनरी मीन्स के हिसाब से। अब जब हम देखते हैं भाई अगर ये इवोल्यूशन हो रहा है, नई स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इस नई स्पीशीज के इन्वॉल्वमेंट के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई टाइम जरूर लगता होगा। अब ये टाइम लग रहा है ना, इस टाइम का कंटेंट कितना है, ड्यूरेशन कितनी है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, ओके, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम स्पीसीएशन को टाइम के हिसाब से दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन। On the basis of time taken, speciation is divided into two types. Speciation को दो types में divide किया गया है। Number one is called as gradual speciation और number two is abrupt और instantaneous, जल्दी वाली। अब gradual के नाम से ही आप समझ सकते हैं what is gradual. Gradual वो चीज इसमें बहुत सारा टाइम लगे, it takes long period of time, it takes large period। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी उसकी चेंज ज्यादा होंगी और क्या होंगी? ऑब्जर्वेबल चेंज होगी। तो
टू टाइप्स जो ग्रेजुअल की हैं, अगर आप देखें ना, व्हाट इज ग्रेजुअल स्पीसिएशन, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं एब्रेप्ट पे आऊंगा उसके बाद। तो ग्रेजुअल स्पीसिएशन है क्या, ये वो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, बिकॉज स्पीसिएशन इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस है किसका, इवोल्यूशन, इज दैट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जिसकी वजह से क्या होगा, एक नई स्पीशीज बनेगी मगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और आप समझ सकते हैं, मैंने पीछे आपको वेरिएशन का कंसेप्ट पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसने देखा नहीं वो चेक करे उसको। तो इवोल्यूशनरी मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वेरिएशन वाले कैरेक्टर्स जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे बहुत सारे, एक 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 बहुत सारा भंडार बन गया। अब आगे जाके नई जनरेशन अलग से हो रही है, चेंज हो रही है। सो दिस प्रोसेस इवोल्यूशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, चेंज की वजह से जो चेंज बहुत सारी जमा हुई है, कब तक, ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे वक्त तक हुई है जमा, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल स्पीसिएशन, इसको हम बोलेंगे ग्रेजुअल स्पीसिएशन। नाउ सी दिस ग्रेजुअल स्पीसिएशन क्या बताता है हम लोगों को, ये वाला प्रोसेस क्या हमको बता रहा है कि फर्दर इसकी और भी एक दो टाइप्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। जब आप ग्रेजुअल की बात करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुअल और एब्रप्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, राइट। तो उसके बारे में आप इस तरह से लिखेंगे, मगर चूंकि ग्रेजुअल के अंदर और सब टाइप्स हैं, अभी हमने इंस्टेंटेनियस को नहीं छेड़ा, एब्रप्ट वाली को हम ग्रेजुअल पे हैं। तो ग्रेजुअल की दो फर्दर सब टाइप्स हैं, दो टाइप्स और हैं जिनको बोला जाता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन और सिम्पैट्रिक। दिस वन एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। अब एलोपैट्रिक को पहले मैं डिफाइन कर दूं, ये क्या है, देखिए एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन किसी वजह से सेपरेट हो गई। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द अर्थ, राइट, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो किसी वजह से वो ओरिजिनल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है और जो उसकी सिस्टर पॉपुलेशन है बाद में, ओके, उस सिस्टर पॉपुलेशंस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, वापस वो नहीं आ सकती, वापस वो नहीं आ पा रही, वो फंस गई कहीं पे। तो जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गए उनके बीच में, जैसे कि एक जगह पे ग्लेशियर का कहीं पे क्रीप होकर नीचे आ गया, कोई माउंटेन आ गया नीचे, उसने आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी उसके बीच में, इतना कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, अब दूर दूर हो गए। तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं और रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं किसी भी सब पॉपुलेशन पर, ओरिजिनल की बाद जो पॉपुलेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो गई, तो उसके बाद अगर रिस्ट्रिक्शन बहुत टाइम तक चलती है तो वो स्पीशीज जो अलग हुई थी वो अपना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, अपना इंटरब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो गई वो पॉपुलेशन अब, और ये वाले इधर रह गए, वो वाले उधर रह गए। तो ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी, ये ए थी, पहले ये पूरे का पूरा एक ही था, ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, इसके बीच में एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, बीच में हिंड्रेंस आ गई, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गए और ये अलग पॉपुलेशन बन गई, ये अलग बन गई। अब ये अपना प्रोसेस अलग से करते हैं, ये अलग से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक अलग डिफरेंट स्पीशीज बन गई और ये एक अलग डिफरेंट स्पीशीज हो गई। अब देख लीजिए, क्योंकि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैरियर की वजह से एक ही पॉपुलेशन की स्पीशीज अलग अलग हो चुकी हैं, इसलिए इसी प्रोसेस को बोला जाता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। नाउ व्हाट इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन? नाउ we can write it that it is the process by which original population get separated because of certain geographical barriers, that is glaciers, creeping of glaciers, mountains, deserts, right, and which imposes a restriction on that population, and this population gets reproductively isolated and becomes a different species. This process called as allopatric speciation. उसी के बाद दूसरी है सिम्पैट्रिक। नाउ व्हाट इज सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन? सिम्पैट्रिक का मतलब यह है कि ये भी कहां पर होगी, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। ऑब्वियसली जियोग्राफिकल एरिया इज वेयर यू आर रिजाइडिंग, तो जो जियोग्राफिकल एरिया है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर जाकर होती है और उसके बाद सब पॉपुलेशन जो होगी, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इसके बाद जो सब पॉपुलेशन होती है इनको सेपरेट कर देती है। जो ये सब पॉपुलेशन सेपरेट हुई, जैसे वहां पर हुई थी, अचानक से कोई आफत आ गई उसकी वजह से वो सेपरेट हो गया। बट एज फार एज सिम्पैट्रिक इज कंसर्न, इसके अंदर जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते, बल्कि इसके अंदर दूसरी चीज होती है इकोलॉजिकल बैरियर्स एंड इथोलॉजिकल बैरियर्स। इकोलॉजिकल एंड इथोलॉजिकल बैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन।
इकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके हैबिटेट जो है वो बदल गया, उनका हैबिटेट बदल गया, या उनका बिहेवियर ऑफ ब्रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। सो बिहेवियर ऑफ ब्रीडिंग दैट मीन्स इथोलॉजिकल, एंड हैबिटेट की जो बात करें इट इज इकोलॉजिकल। व्हेन because of ecological and ethological barriers one subpopulation gets separated from the original one, this particular process is called as sympatric speciation. Is that clear? Repeat it and write it down. Okay, I hope आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेजुअल वाला हो गया कंप्लीट। ग्रेजुअल की दो टाइप, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, उसको मैंने डिफाइन कर दिया, बता दिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एब्रप्ट वाला। व्हाट इज एब्रप्ट स्पीसिएशन? अब देखिए आपके नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं एब्रप्ट स्पीसिएशन क्या है, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए एब्रप्ट के अंदर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत इंस्टेंटेनियस, और अगर कोई चीज इंस्टेंटेनियस होती है, जल्दी होती है, उसके लिए होने के लिए क्या ज्यादा चीज जरूरत है? इसका मतलब उसके एक ऐसी चीज में चेंज कर दी जाए ताकि जब भी वो उसके बाद किसी भी चीज के साथ ब्रीडिंग का प्रोसेस दिखाए वहां पर वो चेंज हमें दिखे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जो एब्रप्ट वाली है ये इंस्टेंटेनियस इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो चेंज होती हैं, ये चेंज हमेशा कहां पर होती है? ये चेंज होती है जीन लेवल पर। कहां पर होती है? यस, जीन लेवल पर। दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंज, जीन नंबर के अंदर चेंज। जब ऐसी चेंज किसी भी स्पीशी के अंदर आती हैं, ठीक है, सडन डेवलपमेंट जब भी इस तरह की किसी भी स्पीशी के अंदर आएंगी तो उससे क्या होगा? उससे वो पॉपुलेशन आगे आने वाली चेंज होती है। और जब भी ऐसा होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूटेशन। आई होप आपने एक मूवी आती है निंजा म्यूटेंट्स, ठीक है ना, एक एनिमेटेड मूवी है उनको लेकर, बट बोथ मिक्स्ड है। उसमें म्यूटेंट्स के बारे में बताया कि म्यूटेशन से आप कितनी छोटी चीज को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितनी उसके अंदर कैरेक्टर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे, आप देख लीजिए। अगर आप इसकी एब्रप्ट की डेफिनेशन देखना चाहें तो मैं यहां पे बता रहा हूं। सो इट इज द सडन डेवलपमेंट। व्हाट इज दिस? इट इज द सडन डेवलपमेंट। ये सडन डेवलपमेंट है किसके अंदर? एक नई स्पीशीज की, ऑफ ए न्यू स्पीशीज। It is the sudden development of new species and operates through. कहां से ऑपरेट होगा? It operates through, that means ये पॉपुलेशन के अंदर नहीं होगा, it operates through individual. अब देख लीजिए, अगर किसी के जीन लेवल पर चेंज होगा, 10 चीजें यहां पर 10 की जीन के अंदर चेंज नहीं होने वाली, किसी एक के जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया और चेंज हो गया। इसका मतलब इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, पूरा पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेजुअल में पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। एज फार एज एब्रप्ट एंड इंस्टेंटेनियस इज कंसर्न, ओनली इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। जब एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब इसके बाद आने वाली जो स्पीशीज है, सब स्पीशीज इसकी, वो सब की सब क्या होंगी? वो इसके जैसी होंगी, अदर देन दिस, इनके और उसके अंदर चेंज होगी, डिफरेंस होगा। दैट्स व्हाट द एब्रप्ट स्पीसिएशन इज टेलिंग अस। सो वी कैन से एब्रप्ट स्पीसिएशन इज नॉट ए population phenomenon, it is a individual basis. It's on the individual basis. That means DNA level par we can say, so the changes are occurring at what level? DNA level. When this type of change occurs and a new species is generated and comes to the earth, that is called as mutation. इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो हाईली एफिशिएंट होंगे, बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें, आपको आई होप आपने सुना हो, फिर मैं बता देता हूं यहां पे। मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है वो दिखने में उन्हीं की जैसी होंगी, बट रिप्रोडक्शन के बेस पे जो उसके कैरेक्टर्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। अब जो हमारे पास एग्जांपल इसकी एक आती है, आप लिखेंगे इसको, अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग्ड, छोटी टांगों वाली एक शीप होती है, शीप वेराइटी। appearance of short leg sheep variety, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऊपर। हम बात कर रहे हैं इस टाइम किसकी? शाबाश, एब्रप्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो शीप वेराइटी एनकॉन, एक शीप वेराइटी है, उसका नाम है एनकॉन। ये डिफरेंट होती है किससे? एक लॉन्ग लेग शीप, इसकी जो पेरेंट है वो लॉन्ग लेग्ड होती है। अब समझ रहे हैं?
appearance of a short-legged variety of sheep, that is ancon sheep from, ठीक है, एक स्पीशी निकली है शॉर्ट लेग्ड वाली, स्पीशी की है, इसकी शीप की स्पीशी है, उसका नाम है एनकॉन स्पीशीज। तो लेकिन ये डिफरेंट होती है किससे? इसकी जो एक्चुअली मदर होती है वो होती है लॉन्ग लेग्ड। ओके, मदर जो है ना, पेरेंट जो इसकी है वो क्या है? वो है लॉन्ग लेग। बट एज फार एज दिस एनकॉन इज कंसर्न, ये एनकॉन क्या होती है? शॉर्ट लेग। एक्चुअली ये होता क्यों है? क्योंकि इनके जीन लेवल पर ऐसी चेंज हुई है, बिकॉज ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हार्मोन्स को एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है? जीन्स करते हैं। तो इसलिए जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर इसकी चेंज हुई है। दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड एज एब्रप्ट। अब बोलेगा सर जल्दी कैसे हो गया? अब देख लीजिए, जो इसके डीएनए के अंदर चेंज हो गया उसके बाद इनका ब्रीडिंग करवा दी गई। ब्रीडिंग जो ही करवा उसके बाद ऑफस्प्रिंग मिलेगा विद इन फ्यू टाइम, वहां पे सालों लग रही, यहाँ पे विद इन फ्यू टाइम, विद इन फ्यू मंथ्स, वहां पर आप जो स्पीशी आपके पास आएगी उसके कैरेक्टर टोटली ऑब्जर्वेबल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन आएंगे, स्पीसीएशन इसी के साथ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।